Hello everyone, welcome to episode 11 of Sassy Simferopol Diaries. आज की कहानी शुरू होती है एक लड़की से। एक लड़की जो टैटू बनवाना चाहती थी, पर ऐसा वैसा कोई टैटू नहीं, एक ऐसा टैटू जो मीनिंगफुल हो, एक ऐसा टैटू जो उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो। और फिर क्या, उस लड़की ने एक दिन जाके वो टैटू बनवा लिया। बीच बीच में कुछ कुछ लाइन होती है ना, तो वहाँ पे दर्द एकदम बेयरेबल है, बीच बीच में थोड़ा पेनफुल हो जाता है। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. I got inked. मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा दैट आई गॉट अ टैटू फॉर माई सेल्फ। तो आज मैं टैटू कराने के लिए गई थी एंड आई वॉज अ बिट स्कैर्ड, बट मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगा, लेकिन हाँ स्टिल थोड़ा थोड़ा मुझे डर लग रहा था बिकॉज़ मैंने कभी टैटू बनवाया नहीं। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी कि मुझे टैटू बनवाना है, और मुझे कोई और टैटू बनवाना था पहले, लेकिन देन आई डिसाइडेड कि जो मुझे फ़र्स्ट टैटू बनवाना है उस पर मुझे बॉब प्रॉक्टर ही लिखवाना है। मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ यू नो एन ओड फ्रॉम माई साइड टू हिम, एंड ये ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं उनकी प्रेजेंस फ़ील करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में हर समय। इसीलिए मुझे पहला टैटू वैसा ही चाहिए था जो मुझे दिखे, जो मुझे याद दिलाए। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। आज 4th of November है 2022। लास्ट ईयर 4th of November 2021 को दिवाली थी, एंड इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड फॉर मी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। मैं बहुत डिप्रेस थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी। आई स्टॉप्ड स्पीकिंग। मैं एक तरीके से मौन व्रत पे थी। 3 दिन मैंने किसी से कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। 3rd डे दिवाली थी, मतलब तीसरा दिन जो था वो 4th of November था जिस दिन दिवाली थी, और मैं अंधेरा करके अकेले कमरे में बंद थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था, मतलब इतना डिफ़िकल्ट था कि उस टाइम मैंने इतना गिव अप कर दिया था अपनी लाइफ पे। मतलब एक लाइफ के प्रति कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन होता है, एक विल होती है, वो सारी विल ख़त्म हो गई थी मेरी लाइफ से। और मतलब मुझे काफ़ी बार लाइफ से ये क्वेश्चन होता है, मैं क्यों ही ज़िंदा हूँ, या मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, ऐसा बहुत होता था। और उस टाइम पे भी हुआ और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और इतना हो गया कि मैंने अपने पापा से ये भी बोल दिया कि मैं वापस आना चाहती हूँ, और मैं
नहीं कंप्लीट करना चाहती अपनी ये डिग्री, मैं कुछ नहीं करना चाहती लाइफ में, मैं बिल्कुल लाइफ में गिव अप कर चुकी थी। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा मेंटल हेल्थ पे, तो मैंने उसमें उसके टाइटल में ही लिखा है कि मैं अपनी लाइफ में 3 बार लाइफ में गिव अप कर चुकी थी, एंड वो थर्ड टाइम था। लास्ट ईयर आज ही के दिन वो थर्ड एंड लास्ट टाइम था जब मैंने अपनी लाइफ पे गिव अप किया था। और वो एक चेंजिंग मोमेंट था वो दिन मेरे लिए, वो है दिन, क्योंकि आज यू कैन से फर्स्ट एनिवर्सरी है उस दिन की, और मैं इस डेट को कभी नहीं भूलूँगी, कभी नहीं भूलना चाहती, क्योंकि एक लाइफ का पर्सपेक्टिव जो होता है ना, वो चेंज हुआ मेरे लिए। मैं इतनी डिप्रेस थी, सब अपना फ़ोन वगैरह बंद करके बैठी थी। एक मेरे पास दूसरा आईडी है जिस पर कोई कुछ कांटेक्ट नहीं कर सकता, ज़्यादा किसी के पास वो है नहीं। उस आईडी से मैं यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा देखने की कोशिश कर रही थी जो मुझे थोड़ा सूद करे, थोड़ा काम करे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, मैं बहुत ही बुरी स्टेट में थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी नहीं जिसे जो मेरी बात सुने या जो सुनना चाहता हो, जो समझना चाहता हो। और घर वाले इतने दूर होते हैं ना, जब आप इतनी दूर होते हो, आप उनको कितना ही और क्या बोल सकते हो, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। तो मैं बहुत परेशान थी, और ऐसे ही ना रिकमेंडेशन में मुझे एक वीडियो आया लुइस हे का, और अगर आपको पता हो उनके बारे में तो शी इज़ नो मोर, बट वो बहुत ना एफर्मेशंस और बहुत पॉजिटिव वीडियोस वो बनाया करती थी, लाइक अबाउट हीलिंग एंड एवरीथिंग। तो उनका वीडियो मुझे सडनली रिकमेंड हुआ और मैं उनके वीडियो देखती गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और सडनली उन वीडियोस ने मेरे ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट किया। मैं मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जो मैं इतना सल्किन किए जा रही थी, मतलब इतनी मैं कहते हैं ना दलदल में फंसती जा रही थी, अपने मेंटल ट्रैप में, नेगेटिव थॉट्स में बिल्कुल फंसे जा रही थी। और फिर अचानक से ना मुझे एक वीडियो पॉपअप हुआ, वो था बॉब प्रॉक्टर का वीडियो। आई डोंट रिमेंबर कि वो वीडियो का टाइटल क्या था या वो किस बारे में था। मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी हैं, तो अब मैं कोई रिकॉल भी नहीं मैं कर पा रही हूँ कि वो वीडियो कौन सा था जो मैंने पहली बार देखा था। तो पहली बार जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे एक होप मिली। पता नहीं उनकी बातों में क्या था, कुछ मैजिक था, जो भी था मुझे नहीं पता, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, लेकिन उनको सुन के ना मैं पूरी तरीके से, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। उसके बाद मैं लाइफ को ज़्यादा वैल्यू करने लगी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि माई लाइफ इज़ वर्थ समथिंग। तो उनका बोलने का तरीका, उन्होंने जो भी बात की, वो जिस तरीके से बात करते हैं, उनका जो भी पर्सपेक्टिव था लाइफ के टुवर्ड्स, उससे मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई ना। उसके बाद से आई स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम दैट सैडनेस एंड डिप्रेसिंग फेज, एंड ऑनेस्टली वो लास्ट टाइम था। मैंने उस दिन रोते रोते लास्ट टाइम जब मैं वो वीडियो देख रही थी, मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करूँगी। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, जो भी हो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो किसी भी चीज़ की हो, लेकिन मैं अपनी लाइफ से हार नहीं मानूंगी। मुझे ये लाइफ मिली है कुछ करने के लिए मिली है, और जब तक मैं वो कर नहीं लेती तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगी। तो वो दिन, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, एंड बॉब प्रॉक्टर मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। अब वो हमारे साथ नहीं है। मुझे लास्ट नवंबर में पहली बार वो मिले। एक्चुअली पहली बार नहीं, मैं जब छोटी थी तो मैंने सीक्रेट मूवी देखी थी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है कुछ, मैं शायद 11th या 12th में होंगी, 12th में प्रॉबेबली, तब मैंने देखी थी।
तो मुझे पता था, उनकी शक्ल बहुत फेमिलियर थी और शायद इसीलिए मैंने जब उनकी वीडियो रिकमेंड हुई तो शायद उसके ऊपर क्लिक कर लिया। और तो हाँ, लेकिन मुझे वो याद नहीं था, मुझे उनका नाम याद नहीं था और ठीक से याद नहीं था। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वही हैं जो सीक्रेट मूवी में थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं और ज़्यादा उनकी वीडियोस देखती गई और लाइफ की तरफ मेरा नज़रिया बदलता गया। मैं ज़्यादा पॉजिटिव होती गई और लाइफ को चैलेंज की जगह लाइफ को एडवेंचर की तरह लेने लगी। जैसा अभी मेरा मोटो है कि लाइफ एक एडवेंचर है और उसे एडवेंचर की तरह ही जीना चाहिए। तो ऐसे मैं मिली बॉब प्रॉक्टर से। नवंबर में मैंने उनकी पहली वीडियो देखी थी, 4 नवंबर को। और फिर इसी साल उनकी डेथ हो गई। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मतलब आपको किसी ऐसा लगता है ना, आपने किसी अपने को खो दिया हो। मैंने वैसा ही फ़ील किया। मैं बहुत रोई, मुझे बहुत ही ख़राब लगा। लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। उनका मेरी लाइफ में आना बहुत इम्पॉर्टेंट था और कहते हैं ना कि हाथों में लिखा हुआ था, उनको मेरी लाइफ को टच करना ही था। और शायद इसीलिए मैं इतनी डिप्रेस हुई। अब तो मैं यही सोचती हूँ, 1 साल भी हो गया है, कि कुछ तो था। मुझे उनके प्रिंसिपल्स, उनकी बातें, मतलब ही वॉज़ मेंट टू मोटिवेट मी, ही वॉज़ मेंट टू इंस्पायर मी। और शायद इसीलिए मैं उतने बुरे बैड फेज से गुजरी। इट वॉज़ मेंट टू हैपन एंड ही केम इन टू माई लाइफ। ही इज़ द सेवियर ऑफ माई लाइफ एंड आई ओ एवरी थिंग टू हिम। मेरा जो गार्गी 2.0 वर्जन है, आई ओ एवरी थिंग टू बॉब प्रॉक्टर एंड I really respect him from the bottom of my heart and he's really, really, really special to me. इसीलिए I got this tattoo which says Bob Proctor. और जब भी मैं ये tattoo देखूँगी मैं उन्हें याद करूँगी कि he is the one who has given me a second life, a life which is worth living, a life which is more purposeful and more meaningful, a life which is mine and which is really, really important. I am important and I'm worthy of so much more in life.